कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे डिस्कस कर रहे थे हम। तो मैंने बताया आपको कंटिन्यूटी अगर हम पेन को अप कर लेते हैं तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, अगर पेन लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूस, और पेन को अगर हमने अप करके फिर बनाया तो वो डिसकंटिन्यूस। इतना डिस्कस हमने कर लिया था, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं कंटिन्यूटी पे, और क्या बताया था हमने हमने बताया था अगर लिमिट मतलब ए के राइट में और ए के लेफ्ट में और फंक्शन पर वैल्यू कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, तो क्या होती है फिर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों बराबर आ जाती हैं तो क्या बन जाती है, हमारी कंटिन्यूटी हमारी शो हो जाती है। इतना हमने अभी तक डिस्कस किया था, ठीक है। चलो इस और हमने क्या बताया था, लिमिटिंग वैल्यू वाला भी केस बताया था आपको, क्यों भाई, x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए आ जाता है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ जाए फंक्शनल वैल्यू के, तब भी हमारी कंटिन्यूटी होल्ड होती है, ठीक है। चलो तो ये अभी तक ये बातें हमने डिस्कस की हैं आपसे, ये दोनों सेम ही बातें, ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं तो आपको छोटे मोटे फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे कि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम GIF। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला, और इसके अंदर जो होता है वो लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है। ये डिनोट क्या आता है इसको, चलो है क्लियर है इतना, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ये जो है मॉडुलस फंक्शन है, इसको आप इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। इसके अंदर कोई भी नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पहले मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले इंटीजर पता होने चाहिए क्या होते हैं इंटीजर्स। जैसे 0 +-1 +-2 ऐसे होते हैं इंटीजर्स, इनके अंदर डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, ठीक है। जैसे आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3, इसको निगेटिव में भी ले लो और पॉजिटिव में भी, और जीरो और इंक्लूड कर लो। काउंटिंग में ये थोड़ी आता है कि 1.2 थोड़ी आता है काउंटिंग में, काउंटिंग पॉजिटिव वाली 1 2 3 और निगेटिव में भी, और जीरो और इंक्लूड कर लो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंटीजर बन जाएगा। तो ये हमेशा जो आंसर देता है ना आपको इंटीजर में देता है, ऐसा फंक्शन है ये। सपोज करो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, कोई भी का मतलब एनी रियल नंबर, और बट ये आउटपुट जो देगा वो हमेशा इंटीजर ही देगा आपको। आप देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखा इसके अंदर 2 रखा, तो क्या मिलेगा मुझे बाहर, 2 ही मिलेगा। ध्यान समझो इधर, उधर देखो। फिर अगर मैंने क्या रखा, -4 रख दिया, तब भी आंसर क्या देगा, -4 ही देगा, ठीक है। अगर मैंने डेसिमल में रख दिया, ये बाहर जो आ रहा है अभी तक इंटीजर ही तो आ रहा है, अंदर मैं कुछ भी रख रहा हूं, देखो अंदर मैंने रख दिया 2.4, तो आंसर क्या आएगा, खाली 2 आ रही है, बस समझ में। मतलब 2.4 से छोटा इंटीजर कौन है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर ऐसे अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, तो ये क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 3। अब 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आ रहा होगा 2.4। अरे बोलो, तो 2.4 से छोटा नंबर कौन है, छोटा इंटीजर कौन है, 3 या 4 या 1, जस्ट छोटा। तो 2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर, इंटीजर वर्ड का मतलब आ जाओ विदाउट डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल नहीं आना चाहिए। इससे छोटी तो 3.2 भी है, वो 2.3 भी है, 2.1 भी है। अरे बात समझ में आ रही है। बट इंटीजर की बात करूंगा तो कौन है, 2 है, इंटीजर तो 2 ही है। अगर मैं 1 से लेके 3 तक में अगर इंटीजर की बात करूं, कौन कौन है, 1 2 और 3, यही तो है इंटीजर। डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं, दशमलव वाले, वो इंटीजर में काउंट नहीं होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो इंटीजर में काउंट नहीं होते हैं, दशमलव वाले। मैं पूछूं कितने इंटीजर हैं, तो 1 2 3 और 4, बस। और मैं पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने, तो कोई भी इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर जिनमें फ्रैक्शन नहीं होता, तो कोई इंटीजर ही नहीं है। बट अगर मैं 0 से 3 तक पूछूं इंटीजर क्या है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 0 भी है। इंटीजर समझ में आता है क्या है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 2.4 से जस्ट
छोटा इंटीजर कौन है? 2 है। वैसे छोटा तो 1 भी है, मैंने बोला जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा बस, तो वो याद है। क्लियर है यहाँ तक? तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या करता है, छोटा नंबर लेता है ना। जैसे अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 2.9 लिख दिया, तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा, सिंपल है। अरे बात समझ में आ रही है ना? यहां से इसके बीच में तो आ रहा होगा 2.9, यहां भी आ रहा होगा, तो जस्ट छोटा इंटीजर तो 2 ही पड़ेगा, अब कितना भी छोटा बड़ा नंबर हो। मैं 2.99999 भी ले लूंगा तब भी क्या लेना पड़ेगा मुझे? 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे छोटा जस्ट इंटीजर यही है। क्लियर हो रही है बात ना? तो कहने का मतलब है ये चिल्लर नहीं लेता है, मतलब 2.9 है तो 9 को छोड़ दिया, डायरेक्ट 2 लेगा, चिल्लर को नहीं लिखता है। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर मैंने लिख दिया आपके लिए कि भैया 8.8 लिख दिया, तो चिल्लर लेनी नहीं, इसको क्या आएगा, डायरेक्ट 8 आ जाएगा। या मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, चलो 9 लिख दूं, तब भी क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गई पॉजिटिव में बात, अब बात करते हैं इसकी निगेटिव में। निगेटिव में क्या होगा? ठीक है, तो अभी आपको पता है अभी ये छोटा नंबर लेता है ना, छोटा इंटीजर लेगा अपने से। तो मैंने लिख दिया आपके लिए माइनस के 0.8 लिख दिया, तो बताओ क्या आएगा आंसर? माइनस के 3.2 ले लिया मैंने, क्या आएगा आंसर? माइनस के 3.2, -3, -4। अभी हमने क्या बताया, -4, क्या आएगा इसके अंदर -3.2 का? -3, ये है देखो इसका खेल, तुम बताओ। -4। देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, अभी तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है। मैंने अभी क्या बताया, ये अपने से छोटा इंटीजर लेता है, तो इसको तुम नंबर लाइन में देख लो कि क्या कहाँ कहाँ गलती हो रही है तुमसे। मान लो अगर मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, इधर देखो इधर, ये क्या है, 0 है, 0 से इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। अब ये जो नंबर होगा ये माइनस के 2.3.2 कहां पर होगा बताओ? इस वाले इंटरवल में होगा, इस वाले में होगा? इस वाले इंटरवल में होगा, इतना तो पता, 3 से तो बड़ा ही है, तो यहां होगा। तो इससे अगर ये 3.2 माइनस किया, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, ये या ये? -4 ही तो है छोटा इंटीजर, तो -4 आएगा इसके अंदर। छोटे की बात चल रही है ना। अभी इसमें भी मैंने छोटा लिया, देखो 2.4 के अंदर ये कहां आ रहा था नंबर लाइन में, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो इससे छोटा कौन था, ये था, तो ये लिया था। इसमें भी इससे छोटा कौन है, तो ये है, तो ये ले लिया। अगर मैं अब ये पूछ रहा हूँ -8, तो क्या आएगा बताओ, बोलो। अरे ये कहा होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, है? -1 आएगा। पहले ये बताओ इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में होगा, ये 0 से यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो अब जरा तुम देखो यहाँ पर कहीं होगा तभी तो, इसके इससे पीछे यही तो आया ना वैल्यू, ये कहीं होगा माइनस के 0.8, इस इंटरवल में होगा, तो इससे छोटा इंटीजर यही तो पड़ गया, -1, -1 आएगा। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गई। अब तुम्हें इतना दिमाग भी नहीं लगाना, जब ये पॉजिटिव नंबर आए ना, तो ये वाला नंबर आता है डायरेक्ट। अरे बात समझ में आ रही है? देखो पॉजिटिव इंटरवल डायरेक्ट यही तो नंबर आ रहा है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 1, 2.2343, ये लिख दिया, तो क्या आएगा डायरेक्ट आंसर? वो आएगा, पता है तुम्हें ना लगाना दिमाग। ऐसे ही मैंने लिख दिया निगेटिव में, बता सकता है कोई बच्चा क्या आएगा आंसर? समझ गया ना? अब -3 आएगा ना। और जो नहीं समझा वो समझो ध्यान से, एक कम कर दो, एक क्या कर दो, कम। देखो इसमें एक कम कर दो, डेसिमल वाले में नहीं, -3 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, -4 ही तो आएगा। अरे बोलो, -0 में से एक कम करोगे, -0 -1 क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। अरे आगे समझ में, इसमें से एक कम कर दो, तो एक कम करोगे तो कितना आएगा, -2 करोगे, और -1 करोगे तो -3 तो आएगा, डेसिमल को हटाओ, तो -3 आ गया। अरे समझ गए, मुझे लग रहा है लगभग कंप्लीट समझ गए ना। तो ये भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है अपन को। हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही नंबर लिख देंगे जो डेसिमल के आगे है, और निगेटिव है तो पॉइंट से आगे वाला जो निगेटिव है उसमें एक हटा देंगे बस। तो -3 है तो -4 हो जाएगा, -5 है तो -6 हो जाएगा, -8 है तो -9 हो जाएगा। सिंपल है एकदम, कोई वो नहीं है इसमें। अब आपने एक बात ऑब्जर्व करी, इस पूरे खेल के अंदर क्या हुआ,
एक बात तुमने इसके अंदर ऑब्जर्व करी, हमने जो भी देखो अंदर इस मशीन, ये समझ लो कोई मशीन है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल रहा हूं, कुछ भी मतलब कोई भी रियल नंबर, 1 2 3 -1 1/3/2 फ्रैक्शन में भी तो डालना है, पॉइंट मतलब फ्रैक्शन, सब कुछ डाल रहे हैं। जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट, इनपुट इनपुट, और जो मिलता है वो आउटपुट। जैसे मैंने बटन दबाया तो क्या हो गया? वो इनपुट, और आउटपुट क्या मिल रहा है तुम्हें? लाइट, लाइट मिल रही जल रही है, तो ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। इसी प्रकार से फंक्शन भी ऐसे काम करता है, इसके अंदर में कुछ भी डालो इनपुट, है ना, कुछ भी का मतलब तेल वेल ना, नंबर ही डालेंगे, नंबर रियल नंबर हो गए सब। अब रियल नंबर में तो कुछ भी आ गए, रूट में डाल दो, कुछ भी डाल दो, समझ में आ रही है? तुम कहोगे भैया रूट में डालेंगे तो क्या आएगा? रूट में जैसे मैंने √2 लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कोई बच्चा बताएगा √2 की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? √2 समथिंग होती है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका? डायरेक्ट 1 ही तो आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 की वैल्यू क्या देगा डायरेक्ट? होशियार हो तुम, समझ गए? अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? ऐसे ही पाई, पाई की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर? 3 आएगी, बस। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कोई बच्चा देख के डर जाएगा, ये क्या बना दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब तुम समझ गए, जहां तक मैंने समझाया वहां तक समझ गए, तो तुम कुछ भी बता सकते हो फिर। अरे क्लियर आ रही है? इसी प्रकार से ई, जानते हो आप ई, फिजिक्स में पढ़ा होगा ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग कुछ, 1 से स्टार्ट होती है? ई फिजिक्स में जो होती है कौन? हाँ तो चलो वो तुम देख लियो। ठीक है, वो अलग है। चलो यहां तक समझ में आती है बात नहीं? तो आप ध्यान दो, इसका इनपुट मतलब भैया इसका इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट ऑल रियल नंबर है। इनपुट क्या है बेटा? रियल नंबर है, कुछ भी रख लो भैया। बट जो इसका आउटपुट होगा, जो ये आंसर दे रहा है आपको, वो कैसे दे रहा है? इंटीजर दे रहा है। बताओ, इंटीजर के अलावा कुछ मिल रहा है क्या तुम्हें बाहर? देखो, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी ना, तो दशमलव में मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? तो हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या महत्तम पूर्णांक फलन होता है, वो हमेशा क्या देता है आपको? इंटीजर। आउटपुट कैसा देगा? इंटीजर। इसी को क्या बोलते हैं, जो हम इसको हम पुट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो हमें मिलता है ये क्या होती है? रेंज। बात समझ में आ रही है? इनपुट मतलब फंक्शन में तो पढ़ा ही था हमने, इनपुट मतलब डोमेन, और आउटपुट मतलब रेंज। सिंपल सी बात है। तो रेंज में इसकी क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। क्लियर हो गई? अब इंटीजर क्या होता है तुम्हें पता है ऑलरेडी, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो, इतनी बात समझ में आती है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे आप, क्यों बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी, जैसे जो कोई भी फंक्शन है वो नॉट डिफाइन कब होता है? कोई कोई फंक्शन है नॉट डिफाइन कब होता है? वो जब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये फंक्शन कहां पे नॉट डिफाइन होगा, ओके भैया हर नंबर पे डिफाइन है, कोई भी रख दो इसके अंदर। नॉट डिफाइन का मतलब इनफाइनाइट समथिंग कुछ आ जाए तो उसको हम नॉट डिफाइन कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। इनफाइनाइट आ जाए मतलब 1/0 नहीं आना चाहिए, कहने मतलब ये। तो इसमें कभी 1/0 आ सकता है क्या? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, हर में कुछ है ही ना, तो जीरो कहां से, 1/0 कहां से? जीरो तो आ जाएगा, जीरो तो डिफाइन है। अरे समझ में आ रही है? तो ऐसे फंक्शन कब नॉट डिफाइन होते हैं? जब नीचे कुछ आ जाता है। नीचे मतलब जैसे मैं लिख दूं x बराबर 1/x, अब ये फंक्शन कहां पे नॉट डिफाइन है? तो इसलिए क्वेश्चन में लिखा होता है x नॉट इक्वल टू 0। अब तुम कहीं कुछ भी रोको, हमेशा डिफाइन होगा ये। जीरो पे डिफाइन नहीं था, इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 0 है। जीरो पे डिफाइन नहीं, बाकी हर जगह डिफाइन है। आ रही है बात समझ में? तो ये बात तो समझ में आती है। तो जब भी नीचे कुछ आता है तो सोचना पड़ता है थोड़ी देर कि ऐसा तो नहीं है फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, मशीन खराब हो जाए। फंक्शन नॉट डिफाइन का मतलब मशीन खराब हो रहा। समझ में आ रही बात नहीं? चल, ये बात क्लियर होती है आपको। तो ये तो समझ में आ गया आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, अच्छा अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं f(x) इक्वल टू 1/, इस तरीके से, तो ये फंक्शन सब जगह डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है। ये जो फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, ये 1/(1/x) हर जगह डिफाइन है। ये जीरो पे वैल्यू क्या देगा? ये अगर मैं x वैल्यू 0 रखूं तो क्या आएगी वैल्यू? 0 आएगी ना।
अरे जीरो पे वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की? जीरो ही तो आएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो जब तुम इसके अंदर एक्स रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जीरो पे डिफाइन है क्या ये? नॉट डिफाइन है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो छोड़ के आप कुछ भी रखो, हर जगह क्या हो जाएगा? ये डिफाइन हो जाएगा। जैसे वन अपॉन एक्स दिक्कत कर रहा था कहां पे? जीरो पे। ऐसे ये भी जीरो पे दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वन एक्स वहां पे भी जीरो आता और इसमें भी जीरो आता है, आएगा। ठीक है। और भी ये जगह पे दिक्कत कर सकता है, बताओ कौन सी जगह पे? अगर मैं तुमसे कहूं 0.1 रखो तो ये डिफाइन हो जाएगा? तब भी तो ग्रेटर इंटीजर से निकल के क्या आएगी वैल्यू? जीरो, तो भी नॉट डिफाइन है। देखो जीरो रखोगे तो भी नॉट डिफाइन, 0.1 रखोगे तो भी नॉट डिफाइन, 0.2 रखोगे नॉट डिफाइन। अरे समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जब इसके अंदर एक्स के अंदर रखोगे आप 0.1, तो आंसर क्या देगा? ये जीरो ही तो देगा, और ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, ऐसे तो ये इसका मतलब ये कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेगा? जीरो से लेके कहां तक ना लेगा? जितने भी वन तक, जीरो से लेके वन तक जितनी भी वैल्यू आ रही है, जीरो को कर दो आप इंक्लूड, जीरो लोगे और इसको कर दो एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब इसको ओपन इंटरवल लगा हुआ है, वन को नहीं लिया है, वन को लोगे तो डिफाइन है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो गलत लिख दिया ना मैंने? भैया आप बोल रहे हो जीरो से लेके वन तक डिफाइन ही नहीं है, वन पे तो डिफाइन है, वन रखोगे वन मिलेगा, वन अपॉन वन मतलब वन आ गया, डिफाइन हो गया। तो मुझे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना लगाना पड़ेगा? अब सही है भैया। अब आप कह रहे हो जीरो से लेके वन तक, बट वन नहीं है, जीरो है, और जीरो से वन तक के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मैं सारे नंबर को लिख नहीं सकता, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। समझ में आ रही है? तो लिखने का मैथमेटिकल टूल बन गया क्या? इन ब्रैकेट्स में लिखना। समझ में आ रहा है? तो अब आपको एक सेंस लग गया होगा कि भैया जीरो से वन तक कभी पहुंच ना पाएंगे, जीरो से अगर वन पे पहुंचना है तो कभी नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे नंबर हैं, उन सारे नंबर पे क्या है? ये नॉट डिफाइन है या नहीं? तो इसकी जो डोमेन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है ना, इस डोमेन के अंदर ये जो रखोगे, मतलब सॉरी डोमेन बोल रहा हूं, इस रेंज के अंदर ये वैल्यू देगा ही नहीं, मतलब इस डोमेन के अंदर रखते हैं, वो डोमेन ही तो होती है, इस डोमेन के अंदर ये नॉट डिफाइन है। आ रही बात समझ में? तो इस फंक्शन की कभी भी ये डोमेन नहीं हो सकती, मतलब ये वैल्यू रखेगा ही नहीं अपने पास। इतनी बात क्लियर हो रही है? बढ़िया। और उसमें क्या डिफरेंस था भाई? अभी इससे पहले जो लिखा था मैंने, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स क्या था? ये तो नॉर्मल एक्स है, ये खाली जीरो पे है, 0.1 पे डिफाइन हो जाएगा तुरंत, 0.2 पे डिफाइन हो जाएगा, जीरो से आगे की सबके लिए क्या है? डिफाइन है, बट जीरो पे डिफाइन नहीं है। आ रही बात समझ में? क्योंकि 0.1 पे 0.1 ही देगा, ना कि जीरो देगा। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये नॉर्मल एक्स है, जो रखोगे वो मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बढ़िया। अब इसकी तो मैंने काफी चर्चा कर ली आपसे, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, मॉडुलस पर। इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक। ये आपने 11वीं वगैरह में पढ़े होंगे सारे क्वेश्चंस, मतलब 11वीं में पढ़ाया जाता है अच्छे से। तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स, एक्स मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी का मतलब कोई भी, जब भी मैं बोलूं कोई भी नंबर, तो मतलब रियल नंबर को कंसिडर कर लिया करो आप, रियल लाइन को। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? √2, 1/2, माइनस के, सब कुछ रियल नंबर में आ जाएगा। तो इसका इनपुट ऑल रियल नंबर, बट आउटपुट जो आएगा वो देखो क्या आएगा। आपने इतना तो पढ़ाई था छोटी क्लास में कि भैया इसके अंदर अगर आप निगेटिव रखोगे ना तो ये क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रखोगे तो वो भी पॉजिटिव देगा। अरे समझ में आ रही है बात? नहीं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो कुल मिला के इसका जो आउटपुट है, जो मिलेगा हमें, वो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव कभी भी नहीं मिलेगा। जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा, जीरो रखोगे तो जीरो मिल जाएगा भैया, सिंपल सी बात है। इसमें कोई घबराने वाली बात तो है ना? आप इसमें पॉइंटों का भी रखोगे तो जैसे मान लो किसी ने रख दिया माइनस के 2.9, तो बाहर क्या मिलेगा? 2.9। अरे बात समझ में आ रही है? ये कोई वो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2 दे देगा पॉजिटिव, ध्यान में रखना, चीजें सब अलग अलग है। ये मॉडुलस है, क्लियर है इतना? तो यही आएगा, बस निगेटिव को पॉजिटिव करने का काम होता है इसका, बस इतना सा काम है इसका। ठीक है। तो आप रखोगे कुछ भी, ये हमेशा कैसे नंबर देगा आपको? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के नंबर देगा, निगेटिव कभी नहीं देगा। ठीक है। ये हर जगह डिफाइन होगा, डिफाइन तो होगा ही, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो आप नॉट डिफाइन कर पाओ, इसको इन्फिनिटी नहीं दे सकते। जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखना नोट पॉइंट में, आप जब लिमिट या कंटिन्यूटी करते हैं,
हम जैसे ये लिमिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लिमिट ये है इसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर, तो कभी भी ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए आपकी 0/0। ऐसी 7 तरह की फॉर्म होती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इनको, और ना ही ये बननी चाहिए इन्फिनिटी। दो ही फिलहाल अभी याद रखो आप, 7 फॉर्म होती हैं ये फॉर्म अगर बनती हैं तो हम इनसे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने एक बार और डिस्कस किया था इसके बारे में 0.0, क्योंकि हर बार अलग अलग वैल्यू देता है, कभी 2 तो कभी 3 तो कभी 4, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसकी कोई एक वैल्यू डिफाइन नहीं है। इस वजह से हम इन वैल्यूज को, जैसे हम लिमिट रखते हैं तो इन वैल्यूज से बचने की कोशिश करते हैं। वो बचेंगे कैसे, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें समझेंगे। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूं, आप बताना इसका कंटिन्यूटी का, आप बताना कैसे होगा, वो कंटिन्यूस है या नहीं। हम ग्राफ नहीं बनाएंगे उसके अंदर, कुछ नहीं करेंगे, खाली क्वेश्चन के माध्यम से उसको करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास रूल है इस समय। जैसे कि मॉडुलस के बारे में बताया हमने, निगेटिव पे पॉजिटिव देता है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो जैसे अगर ये लिखा है मॉड के अंदर एक्स लिखा है, तो तुम्हें पता है ये एक्स कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं पता ना। ये एक्स निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे ओपन होती है, ध्यान दो इधर। एक्स की अगर मुझे किसी वैल्यू को पॉजिटिव दिखाना है तो कैसे दिखाता हूं मैं, जैसे एक्स 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स 0 से बड़े का क्या मतलब हो गया, 0 से बड़ी कौन सी होती है वैल्यू, 0 से बड़ी अगर मैं स्टार्ट करूं नंबर लाइन ऐसे छोड़, अगर मैं स्टार्ट, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, मैंने लिख दिया 0 से बड़ा, तो इसका मतलब ये इन नंबर्स की बात चल रही है। अरे बात समझ में आ रही है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को लिखने का तरीका ऐसा होता है, 0 से बड़ा कि मतलब क्या बात हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। और मैंने ऐसे लिख दिया तो मतलब x जो क्या हो गया, छोटा हो गया, और 0 बड़ा हो गया, तो x 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो इन नंबर्स की बात हो रही है, ये समझो पहले कॉन्सेप्ट को, कि अगर कोई चीज बड़ी है, ये x पे देखो माउथ ओपन है, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है। अब कौन बड़ा है, x, 0 से बड़ा x, 0 से बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव नंबर, तो सारे पॉजिटिव आ गए, समझ में आ गए, पॉइंटों वाले भी आ गए सारे, 1.1 1.2 सब आ गए। अब ये बात चल रही है 0 से, x जो है वो 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, अरे 0 से छोटा सब निगेटिव आ गए, निगेटिव में निगेटिव पॉइंट वाले भी आ गए, विदाउट पॉइंट वाले भी आ गए, सारे नंबर्स आ गए। इतनी बात क्लियर है इसका। तो अब ये बताओ, जो ये x यहां पर ये है, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 भी तो हो सकती है, तो 0 तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता, 0 तो 0 होता है, सिंपल है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने x लिखा यहाँ पे, तो आप पूछोगे भैया कैसा है x, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। तो अगर मैंने ऐसे करके इफ लिख दिया मैंने, x ग्रेटर इक्वल टू 0, अब तुम्हें पता चल गया x कैसा है, कैसा है, पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रेटर लग गया ना, x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर। अब कौन सा नंबर है ये तो मुझे भी नहीं पता ना, x तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो लिखने के तरीके होते हैं, एक x को अगर दिखाना है तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 2 है, 4 है, 5 है, भैया क्या है हमें नहीं पता, है पॉजिटिव इतना पता है बस हमें, इतनी बात क्लियर है। और मैंने यही बात यहाँ लिख दी, तो आप कहोगे भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने लो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, तो अब तुम समझ गए, और दिखा भी दिया यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या होगी, और ये देखो निगेटिव तो 0 से छोटी होती है वैल्यू, क्लियर आ रही है यहाँ तक बात समझ में। 0 रह गया कि इसके अंदर 0 भी तो हो सकता है, तो क्या लगा दो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू 0 से बड़ी भी और 0 भी हो सकती है, तो इसका मतलब इक्वल टू, समझ में आ रही है बात। अब तुम सोचोगे इक्वल इस पे ही क्यों लगाया भैया ने, इस पे क्यों लगाया, तो किसी एक पे लगा दो भैया, नीचे लगा दो ऊपर लगा, तो मैंने ऊपर लगा दिया है। अरे समझ में आ रही है बात, क्लियर है इतना, 0 तो यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू लगाना है तो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। इसमें सिर्फ 3 ही केस बन सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगी, या निगेटिव होगी, या 0 होगी, और कोई केस है तो मुझे बता दो, मैं लिख लूंगा, है क्या कोई और केस, है ना, है। तो देखो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, और जो इक्वल टू वाला केस है वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। तो जब भी मैं आपसे मॉड की बात करूं तो आपको, जब भी मैं इसको बोलूं ना, इसको इस पे क्लिक करो, तो ये खुल जाना चाहिए आपके माइंड में, समझ बात नहीं। अगर देखो ध्यान दो, मैंने ऐसे क्लिक करा, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होगा बताओ, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे इसका क्रिटिकल मतलब, क्रिटिकल पॉइंट क्या मतलब, जहां पे 0 हो रहा था वो 0 ही था, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये 0 कब हो रहा है, x प्लस 1 0 किस पे होगा, -1 पे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, -1। तो अब अगर आप लिखोगे ना, तो यहां लिखोगे x प्लस 1 एक बार पॉजिटिव, और x प्लस 1 एक बार निगेटिव। अब यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव लगाया है तो तुम तुरंत समझ गए भैया, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, उससे बड़ा होगा -1 से,
क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। इफ, और यहां पे क्या लिखोगे आप, एक्स लेस देन माइनस। अरे बात क्लियर हो गई। और इक्वल टू वाला केस इसी में ले लो। अब तुम वैल्यू देखो ध्यान से, क्या मतलब हो गया ये, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से बड़ी है और -1 भी हो सकती है। अगर -1 होगी तो जीरो ही तो आएगा, ध्यान दो, जीरो आएगा, तो जीरो वाला केस आ गया इसके अंदर। और -1 से बड़ी अगर वैल्यू होगी तो हमेशा कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। -1 से बड़ी वैल्यू जैसे कि, -1 से बड़ी बताओ, जीरो ले लो। -1 से बड़ी, -1 से बड़ी तो है, -1 से बड़ी ये सारी वैल्यू है ना, और -1 से बड़ी ये भी तो है, माइनस के 0.8, ये भी तो -1 से बड़ी है, बड़ी है बड़ी नहीं? तो जैसे इसमें रखोगे तो जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि ये नंबर 1 बड़ा है इससे, अभी तो पॉजिटिव ही आएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो -1 से बड़ी सारी वैल्यू आ गई, पॉइंटों वाली भी वैल्यू आ गई, उसमें भी क्या होगा फंक्शन, ये पॉजिटिव ही होगा, चाहे चेक कर लो, रख के चेक कर लो। यहां पे तुम चेक करोगे, जैसे ही -1 से छोटी वैल्यू रखोगे सब निगेटिव आएगा, चेक करके देख लो। -1 से छोटे कोई भी रख लो, चाहे डेसिमल में क्यों ना रख लो, ये निगेटिव ही आएगा हमेशा। अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? तो जब भी मैं, अब तो बिना अटके बता दोगे आप, जैसे मैंने लिखा x+2, तो इस पे मैं क्लिक करूं तो क्या खुलना चाहिए, मैं बताओ जरा। x+2 एक बार पॉजिटिव, x+2 एक बार निगेटिव, और यहाँ पे इफ, यहाँ लिख देना इफ, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, तुरंत जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, -2। अरे यार ये बात समझ में, इक्वल दो जगह लगा दिया, एक जगह लगा दो आप। अरे ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर मैं इस पे बात करूंगा कंटिन्यूटी की आगे भविष्य में। फिलहाल तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कैसे, जैसे आप व्हाट्सअप खोलते हो सारी चैट खुल जाती है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये खुलना चाहिए अब से, ठीक है? चलो, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं अपने। चलिए खैर, ये बात की बात, इसको नोट कर लेना अभी कुछ देर बाद आप, ठीक है? पहले इधर आओ, इधर देखो जरा, एक क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने, कह रहा हूं कि भाई ये फंक्शन दिया हुआ है, कुछ डायग्राम होता तो देख के ही बता देते कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, डायग्राम नहीं है ना, तो हमें वो जो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला हमें मिला था, क्या था, जो भी पॉइंट दिया है उसके लेफ्ट में चेक करो और उसके राइट में चेक करो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं जैसे पॉइंट है, यहां खड़ा हूं, पीछे देखूं ठीक है, आगे देखूं ठीक है, मतलब रास्ता सही है, कंटिन्यूस हूं। अरे बात समझ में आ रही है? यहां देखा ठीक हूं, पीछे देखा ठीक हूं, आगे गड़बड़ है कुछ, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है? मतलब आगे का मतलब आगे कुछ वैल्यू डिफरेंट आ गई है, मान लो यहां वन आ गई, यहां भी वन आ गई, और यहां भी वन आ गई, तो इसका मतलब कंटिन्यूस ही तो हो गया। मान लो यहां वन आई, यहां भी वन आई, यहां जीरो आ गई, तो मामला गड़बड़ है कुछ, मतलब डिफरेंट आ गई ना वैल्यू। कहने का मतलब ये है, लिमिट आपको आती है, डालेंगे भैया, क्या लिख दूं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए के कहा, लेफ्ट में, और फिर ए के राइट में, और उस फंक्शन पर तीनों पे वैल्यू कैसी आ जाए, सेम आ जाए। अरे बात समझ में आती है नहीं? क्लियर है? ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं, ध्यान दो अब जरा। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाह रहा हूं इसके अंदर कैसी आ रही है। पहले आगे पीछे होकर तो देखते हैं, पॉइंट पे बाद में चेक कर लेंगे, क्या मतलब आगे गिर जाए जाके, है ना? इसको, हाँ भाई, अब बताओ लेफ्ट में मतलब पॉइंट क्या है हमारा, इसमें तो ए था, इसमें क्या है पॉइंट, जीरो, जीरो पे चेक करना है। तो अब एक्स जो है, एक्स वो कैसे चेंज होगा भैया, क्या होगा, जीरो, क्या होगा, लेफ्ट में चेक कर रहे हैं माइनस, एक ही जगह क्या है, यही तो है, तो एक्स की जगह पे ये रखना है हमें, ठीक है? और राइट हैंड में, राइट हैंड लिमिट में एक्स की जगह पे क्या रखना है, जीरो प्लस एच, मतलब थोड़े से उसके आगे और थोड़े से उसके पीछे जाके हम देख रहे हैं। जी एच क्या है यहाँ पे, बहुत छोटी क्वांटिटी जो कि टेंड कर रही है किसको, जीरो को, बट जीरो नहीं है। सही है भैया? अब एक बात बताओ, चुप बेटा बोलो मत, यहां समझो। अब ये वाली वैल्यू किसमें, ऊपर वाले में रखी जाएगी, नीचे वाले में, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हम रखें कहां पे। अब एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब तुम ये बताओ, ये मैंने लिखा है जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब क्या हो गया,
जीरो से बड़ी है वैल्यू या कम है जीरो से? जीरो माइनस जीरो से कम हो गई ना, तो जीरो से कम वैल्यू को कैसे दिखाते हो आप? ऐसी तो दिखाते हो, जीरो से कम मतलब निगेटिव में पहुंच जाओगे आप। और ये क्या है, इसमें कुछ जोड़ा है आपने, तो मतलब जीरो से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, तो इसको जीरो, कोई भी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो ऐसे तो दिखाते हैं हम मैथमेटिकली। अरे बात समझ में आ रही है? अरे एक बात बताओ, ये वैल्यू रखनी है मुझे, मैं इसमें रखूं या इसमें रखूं, कैसे पता चलेगी मुझे? तो तुम देखो, ये जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी, और ये, सॉरी गलत बोल गया, ये वैल्यू जीरो से छोटी है और ये वैल्यू जीरो से बड़ी है। यहां पे तो मैं रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? ये कह रहे हैं बस जीरो ना हो, बड़ी हो छोटी हो, सबकी एंट्री होगी। यही तो कहना चाह रहे हैं, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, जीरो से बड़ी होगी या छोटी होगी हम सब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली एक्सेप्ट करेंगे, करेंगे ना? बस यही समझना होता है। तो इसमें कब करेंगे भैया, इसको देख लेंगे, अभी फिलहाल इन दोनों वैल्यू को तो चेक करते हैं। अरे क्लियर है, ये है जीरो पे जीरो हो वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू है, एफ निकालोगे ना आप जीरो, तो जीरो ही आएगा वो, जब चेक करोगे तो, ठीक है। चलो, मतलब ये तीसरा वाला जो होता है केस, क्लियर। तो अब जरा इतना चेक करते हैं, रखते हैं जरा वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं पहले मैं, बताओ कितनी आएगी, क्या लिखूं? ये वैल्यू कहां रखी जाएगी? फंक्शन में, फंक्शन ऊपर वाले में तो रखी जाएगी, रखो एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या रखना है, पुट कर दो इसके अंदर, जीरो माइनस एच। नीचे ये है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, गलती से लग गया मुझसे, ठीक है। अभी उस टाइप का भी करा देंगे क्वेश्चन, क्या हो गया ये, जीरो माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ना, लिमिट लगा दो, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट रख दी है मैंने, फंक्शन नहीं लगाया, अब डायरेक्ट रख दी ना वैल्यू, तो ये आ गई वैल्यू, क्लियर है इतना, फंक्शन हट गया, वैल्यू रख दी है उसके अंदर। चलो अभी बताओ आप, देखो बहुत सोच समझ के आप बताना जरा मुझे, आप खुद ही बता रहे हो इतनी देर से चीजें, ये तुम माइनस के एच ही बचेगा, जीरो तो हट जाएगा, ठीक है। ये है जीरो माइनस एच, और एच क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी मतलब जीरो को अप्रोच कर रही है, तो जीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, जीरो नहीं है, बस अप्रोच कर रही है जीरो को, तो जीरो माइनस एच क्या आएगा, जीरो। कोई भी वैल्यू ले लो, जीरो से वन के बीच की तो वैल्यू होती है, जीरो से वन के बीच की कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, मान लो 0.1 ले लिया, क्या ले लिया, एच की वैल्यू सपोज करो मैंने 0.1 ले ली, बहुत छोटी वैल्यू है, 0.1 जीरो के बीच की हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैंने 0.1 ले लिया, तो देखो जरा एक्स की, एच की जगह पे ये जीरो है, माइनस 0.1 कितना आएगा, घटाना जरा, घटाओ, क्या आएगा, माइनस के 0.1, और इसका आंसर क्या आएगा निकल के फिर, है माइनस के 1 आ जाए, आया समझ में? क्या मतलब हो गया इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, हम क्या कर रहे हैं, जीरो माइनस एच कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि आप एज्यूम कर लो बहुत छोटी वैल्यू होती है जीरो की, तो मैंने सोचा एच जो है वो छोटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है, मैंने 0.1 ले लिया, मैंने ट्राई करा, देखा तो माइनस बना रहा है, मैंने ले लिया एच बराबर 0.2, तो क्या आएगा, अभी माइनस बनाया, हाँ तो करो ना, लो कुछ भी कर लो आप, क्या आएगा तो यहाँ पे माइनस बनाएगा ना। मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, बहुत छोटी जीरो की कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, जीरो और वन के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, क्योंकि जीरो को ही तो अप्रोच कर रहा है, तो जितने जीरो के पास जाते होगे कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो आप, हमेशा क्या मिलेगा आपको, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, आ रही बात समझ में ना, अरे क्लियर हो रही है बात, हुआ समझ में, चलो बढ़िया। तो इसका आंसर कितना आ गया, अब माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और लिमिट रखोगे आप, लिमिट कितनी है, जीरो, तो आंसर क्या आ गया इसका, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई, बढ़िया। अब इधर आते हैं, रखो वैल्यू कहां रखनी है, फंक्शन में, अरे इसी में रखी जाएगी अभी, तो रख दो, कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहां बताओ क्या आएगा, रखो एक्स की जगह, और नीचे भी क्या आएगा, अभी मैं गलत लिख रहा हूँ कुछ, अभी समझाऊंगा कुछ देर बाद, पहले मैं देख लेता हूँ क्या बताओगे आप, हाँ भाई बताओ कितना आ रहा है ये, ऊपर तो एच आ जाएगा, नीचे कितना आएगा,
बोलो बेटा। 0 प्लस एच, एच क्या है? छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी क्या? 0.1, 0.2, 0.3, 0.0000001। अरे लोगे तो क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ध्यान दो, अगर आप h की वैल्यू यहां प्लस कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। आप क्या कर रहे हो? मान लो आपने h की वैल्यू भैया मैंने 0.1 ले ली, तो आंसर क्या आएगा? 0.1। तो आंसर क्या आएगा? 1 कैसे आएगा? 0 ही तो आएगा। क्या हो गया तुमको? मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आ गया। अबे 0 पॉइंट अभी तो बताया, पॉइंट के आगे की वैल्यू ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब 0 अगर 2 ले ले तू, क्यों भाई? 0.2 लेगा तब भी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? अरे यार ये बात समझ में, ये जो भी इधर लिखा है मैंने सब गलत लिखा है फिलहाल, कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, मतलब नॉट डिफाइन हो गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, मतलब हम ग्राफ कहीं से टूटा हुआ है, इसका मतलब यही तो मत समझ रहे हो आप। और फंक्शन कैसे हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गई? बट ये गलत है, जो है गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हें नॉलेज की कमी है, इस वजह से गलत कर रहे हो। अब होगा कैसे क्वेश्चन? ये सही कराया बिल्कुल। इधर आ जाओ। अब तुम अगर थोड़ी देर के लिए फंक्शन को अगर लिखो, फंक्शन क्या है तुम्हारा? इसी में तो रखोगे वैल्यू। क्या है? x इंटू 1/mod के अंदर x, ये तो है फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर यही तो है। इसकी जगह पे रखोगे आप 0 प्लस एच, और यहाँ पे भी 0 प्लस एच रखोगे ना? रखोगे। अब क्या होगा? जैसे ही आप 0 प्लस एच रखोगे, यहाँ पे 0 प्लस एच रखोगे, तो 0 प्लस एच का मतलब आप क्या रख रहे हो? 0 ही तो रख रहे हो। अभी बता रहे थे आप कि एच की वैल्यू कुछ भी नहीं, 0 0 आ रहा है। तो 0 प्लस एच मतलब ये 0 हो गया, और ये 0 होना नहीं चाहिए। अभी तो पढ़ा था आपने कि नीचे कोई वैल्यू अगर 0 आती है तो वो क्या हो जाती है? नॉट डिफाइन हो जाती है। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसको हम ले ही नहीं सकते, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को आप कंसीडर ही ले ये केस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है लिमिट के अंदर। मतलब आपको मैंने एक केस बताया था, ध्यान दो। कुछ ग्राफ मैंने बोला भाई ये है, इस तरीके का ग्राफ है, मैंने बोला इस पे चेक करो। तो मैंने पूछा था इस पे लेफ्ट चेक करेंगे राइट चेक करेंगे? आप क्या लेफ्ट चेक करोगे? फिर मैंने आपको बताया था कि एक ग्राफ है ये इस टाइप से, इस पे चेक करोगे तो राइट चेक करोगे, लेफ्ट राइट, और उस पॉइंट पे। तो राइट और उस पॉइंट पे मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा ना। अरे क्योंकि उसकी डोमेन देखनी पड़ेगी ना, कि कहां से कहां तक है ग्राफ। तो उसकी डोमेन में क्या है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा कि उसकी डोमेन में राइट हैंड लिमिट होगी ही नहीं। अरे यार ये बात समझ में, तभी तो ये नॉट डिफाइन हो रहा है। क्योंकि जैसे आप 0 लोगे तो ये तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो गया। इसका मतलब जो, अब तुम कहोगे भैया तुम्हें कैसे पता चल गया नॉट डिफाइन हो गया? अभी आंसर में आया तो नॉट डिफाइन, हम यहां से देख के बता देंगे। ये तो सोच रहे होगे तुम। बट तुम सोचो कि x क्या कहां से कहां तक वैल्यू ना लेगा? x की वाली वैल्यू लेगा ही नहीं। कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेगा x? अभी अभी डिस्कस किया था हमने, कौन कौन सी? 0 से लेके 1 तक ना लेगा। और ये जो हम ऐड करते हैं, ये 0 से 1 तक की बात होती है। अरे बात समझ में आ रही है? कोई 1 थोड़ी ले लूंगा मैं। अगर मैं इस पॉइंट के राइट में जा रही हूं, सपोज करूं, तो राइट में जाने का क्या मतलब है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, मतलब जितने भी नंबर थे वो 0 और 1 के बीच में होंगे। वो सारे नंबर x लेगा नहीं, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये है ही नहीं इसके अंदर, वो ग्राफ के अंदर हो गई नहीं ये राइट हैंड लिमिट। यही तो मतलब हो गया। ऐसे पता चल रहा है, ऐसे पता चल रहा है कि ये डोमेन में ही नहीं है पार्ट। और जब डोमेन में नहीं है तो कंटिन्यूटी उस पर डिस्कस हम नहीं करते। कंटिन्यूटी किस पे डिस्कस करते हैं? जो डोमेन में होता है उस पर कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं 0 से और 1 के बीच में आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये हमेशा नॉट डिफाइन होगा नहीं होगा? होगा। अगर मैं यहाँ पे मॉड एक्स ले लूं तो फिर डिफाइन हो जाएगा। मॉड एक्स ले लूं तो डिफाइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बट 0 पे प्रॉब्लम आएगी उसमें बस, बाकी तो सब जगह डिफाइन हो जाएगा। तो हम 0 ना लेके क्या ले लेंगे उसमें? 0.1 ले लेंगे, 0.2 ले लेंगे, तो डिफाइन हो जाएगा। बट ये तो 0.1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, सारे नंबर नहीं ले सकते। अब लिमिट है ही वहीं पे डिफाइन। 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 तक ही तो लिमिट डिफाइन है। वो सारे नंबर तुमने निकाल लिए, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन ग्राफ के अंदर है ही नहीं, राइट हैंड लिमिट वाला। मतलब ये कुछ कुछ ये वाली बात हो रही है कि पॉइंट पे चेक करो, और ये वाली बात हो रही है कौन सी? ये बात हो रही है, मतलब पॉइंट पे चेक करो और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट सही आ रही है हमारी, और एग्जिस्ट भी कर रहा है, डोमेन के अंदर है, और पॉइंट पे और चेक कर लूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट पे अगर मैंने चेक कर लिया तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि डोमेन में बात करते हैं कंटिन्यूटी की। इसलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था ये।
तुम क्या करते, ये जैसे मैंने करा अभी, ये करा, इनफाइनाइट आ गया भैया, डिसकंटिन्यूस हो गया क्वेश्चन, लो खत्म। ऐसे तो करते, सभी ऐसे करते, बात समझिए। क्योंकि मैं पहले ही एक आइडिया दे चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रूप है, प्रारूप है, कैसा है, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चा यहाँ के एक सेकंड के लिए रुकेगा, सोचेगा यार लिमिट करते हैं 0 से 1 के बीच में, उन पॉइंटों पे डिफाइन, वो सारे पॉइंट हट गए, इसका मतलब ये डोमेन में नहीं आ रही राइट हैंड लिमिट, कुछ ग्राफ ऐसा रहा होगा इसका, प्रॉपर ना रफ आइडिया दे रहा हूं आपको कि कुछ ऐसा रहा होगा ग्राफ कि उसकी लेफ्ट में और पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, आगे है नहीं डोमेन। तो इसमें तो भैया कंटिन्यूस है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो मुझे लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा, और वो पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस है। जैसे मैं मॉड लूंगा ना, मॉड मॉड कंटिन्यूस आएगा, मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, समझ में आ रही है? तो मॉड में मैं लेफ्ट पे भी चेक करूंगा, राइट पे भी चेक करूंगा, और इस पॉइंट पे भी चेक करूंगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। अरे आ रही बात समझ में? तो ये जो है राइट हैंड लिमिट हम इसमें डिस्कस नहीं करते क्योंकि डोमेन में नहीं आ रहा, सिंपल